तो उससे कोई भला हुआ? भला होगा अपने घर रहो और अपने पड़ोसी का ध्यान रखो कि कहीं वो भूखा तो नहीं है। वो है गंगा नहाना। अपने घर रहो, अपने गांव में रहो, कमाओ, अच्छे काम करो, चोरी मत करो, चिकारी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी की चुगली मत करो जिससे लड़ाई झगड़े बनते हो। किसी का बच्चा गांव में तेज है पढ़ने में और किताबें नहीं है उसके पास, तो सारे इकट्ठे होकर के उसे किताबें दिला दो। देखो आपके मन को शांति मिलेगी, यही मोक्ष प्राप्त होगा आपको। कहाँ दुनिया भर में जाते हो? जब वो पढ़ के बच्चे अधिकारी बनेगा, गाड़ी से उतरेगा इस गांव में आकर के, तो आपको गर्व होगा मैंने भी 10 रुपए दिए थे इसकी फीस में। तब होगा मोक्ष प्राप्त, तब होगी मन को शांति, अंदर से होगी शांति। वो नकली और फर्जी शांति का क्या मतलब? नहाने जाते हैं वही लैट्रिनों से पाटी आते हैं, उसी गंगा गंदा करके भाग जाते हैं। होती है वही मलमूत्र त्यागते हैं और उसी में नहाते हैं। अरे वहाँ नहा लिया किसी ने और भी नहाया, उसने भी अपने पाप उसमें छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिए। उसका पाप आप पे चढ़ गया, आपका पाप उस पे चढ़ गया, चढ़ा के उतार के यहीं आ गए फिर। इसका मतलब इतना पाप करता है ये समाज। देखिए इस समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है। ये समाज तो मेहनत करता है, सदियों से मेहनत करता है, जब से देश की सभ्यता बनी है। इस समाज ने श्रम किया है, मेहनत की है। इस समाज में खेत खलियान का नाज उगाने से लेकर के फैक्ट्री की लत्ता कपड़ा जूता चप्पल और टेंट वेंट ये सब बनाने तक का काम यही समाज करता है। सड़कों से लेकर के बड़े बड़े भवन निर्माण और रेलवे और हेलीकॉप्टर बनाने की जो मजदूरी करता है वो यही समाज करता है। इसको तो कहीं गंगा नहाने की जरूरत ही नहीं। गंगा वो नहाए जो डंडे मार के आपसे खाते हैं। गंगा नहाने की उन्हें जरूरत है जो हाथ देख करके खाते हैं। आपका नाच बटोर के ले जाते हैं कि बेटा 4 गिरे इधर के 4 गिरे उधर के बता करके आपको लूट के ले जाते हैं। गंगा नहाने की उन्हें जरूरत है जिन्होंने लाठी के जोर पर आपकी भैंसें छीनी, आपकी जमीनें छीनी, आपकी औरतों पर कब्जा किया, उन्होंने किया पाप। आपने कौन से पाप किए? आपकी तो औरतें भी भैंसें पाल पाल करके दूध बेच बेच करके अपने पेट नहीं खाती, बेच करके उसके बच्चे की फीस भरती है। इन औरतों ने कौन से पाप किए जो नहाने की जरूरत है? तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ, सही रास्ते पर अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा, अपना समय लगाइए और आपको तरक्की होने लगेगी। दूसरी चीज, रिक्शा चलाने वाले तू भी नेता बनेगा, जूता चप्पल गांठने वाले तू भी MP MLA बन सकता है, और महिलाओं ने विश्वास जताया तुम भी MP MLA बन सकते हो, तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो। जिनके दिमाग में कभी प्रधान बनना नहीं था, आज प्रधान छोड़ो, आज हमारे समाज के MP भी हैं, MLA भी हैं और मुख्यमंत्री भी 4-4 बार हमारे समाज से रही है। याद है आपको? 4-4 बार मुख्यमंत्री समाज ने दिया। किसकी वजह से? एकता की वजह से। आपको वही एकता फिर से लानी है। जिनकी सरकारें नहीं होती उनके सम्मान नहीं होते, जिनकी सरकारें नहीं होती उनके कभी भी काम नहीं होते, उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनकी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए अपनी सरकार बनाने पर काम करिए, अपनी एकता पर काम करिए। अगर कोई बाहर से आया और आपके आदमी को डराड़ा धमकारा तो सारे चिपट जाइए, बचाइए पहले उसको। आपका काम यही बनता है। ये नहीं कि वो पीट के भागे और तब निकल कर घरों से आ रहे हैं। इस मामले में बिल्कुल जागरूक रहिए। आपके अधिकारों को लगातार काटा जा रहा है, रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। जिस रिजर्वेशन से आप लोगों को नौकरियां मिलती है, आपके बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां पाते हैं, वो आरक्षण खत्म कर रही है सरकार। क्यों कर रही है? क्योंकि नौकरियों से ही आप बढ़ोतरी कर रहे थे, नौकरियों से आप आगे बढ़ रहे थे, अपने बच्चे पढ़ा रहे थे, घर मकान शहरों में बना रहे थे, तो उन्होंने आरक्षण खत्म किया। क्योंकि आरक्षण से आप उनके बगल में बैठ रहे थे, जिन लोगों से वो नफरत करते थे, घृणा करते थे, जिन्हें जूता साफ करने के लिए बुलाते थे, आज उसी जूता साफ करने वाले का बच्चा क्या है? अधिकारी बनकर उनकी बगल में बैठता है। तो इसलिए उन्होंने आरक्षण खत्म किया। और हमारी महिलाओं को आरक्षण का मतलब भी यही समझ में नहीं आता है। आप इन मुद्दों पर काम करिए। और दूसरी चीज कि आप लोग